सर आप मुस्लिम हैं, फिर क्यों एमआईएम पार्टी में नहीं ज्वाइन हुआ? क्यों केसीआर है? एमआईएम पार्टी एक सेपरेट पार्टी है। केसीआर साहब एक महान लीडर है। केसीआर साहब का जो एजेंडा है ना, वो हिंदू मुस्लिम का तो देखिए ये सब मैं तो नहीं मानता वो चीज़ों को। वो नहीं मानता। मैं मानता हूँ सारे लोग हम एक ही है। हम लोग जो है, मैं मुसलमान के पेट में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ। किसी और ब्राह्मण के पेट में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण है। कोई बीसी के पेट में पैदा हुआ, बीसी है। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब देखिए दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, सब एक ही चाहिए। और मैं ऐसा नहीं मानता कि मुस्लिम पार्टी हिंदू पार्टी, हम सब मिल के रहना और अच्छे तरीके से रहना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा वो था। और हमको लीडरशिप में हमको सबसे, अगर कोई अच्छे लीडर इंडिया में तेलंगाना के अंदर नहीं, केसीआर साहब नजर आए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 14 साल तक। केसीआर सर को आपको उतना अटैचमेंट कैसा आ गया? वो स्टार्टिंग से ऐसा ना, स्टार्टिंग से फैमिली के साथ रहते ना आप लोग? रहते केसीआर हमको बहुत ऐसे गॉडफादर की तरह है। बहुत अच्छे इंसान है वो। हमको इतना प्रेम है कि हम मरे तक भी उनके साथ ही रहने वाले। हमने हमारी औलाद भी, हमारा जनरेशन भी उनके साथ ही अटैच रहने वाला है। अच्छा, सो केसीआर फैमिली, आपका फैमिली लाइक रिलेटिव्स ऐसा रहता ना? अब बिल्कुल केसीआर साहब हमेशा भाई की तरह इज्जत दिए। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो तो बहुत बड़े आदमी है, हम तो बहुत छोटे आदमी है। और बहुत रेस्पेक्ट दिए केसीआर साहब, हम भूल नहीं सकते जिंदगी। आपको लग रहा है अभी केसीआर सर फिर आते बोल के? मुझे तो 100% लग रहा है। 100%। क्योंकि केसीआर साहब के दौर को अब लोग याद कर रहे हैं। केसीआर साहब जिस तरह रूल करे तेलंगाना, मैं बताता हूँ आपको मैडम, तेलंगाना बनने से पहले बड़ा प्रॉब्लम था। इंडस्ट्री जो है ना, उसको 3 दिन हॉलीडे देते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे इंडस्ट्रीज हॉलीडे। इंडस्ट्री चलाने वाले परेशान थे। अब बताइए 7 दिन में 3 दिन हॉलीडे दी तो तनख्वाह तो पूरी देना पड़ता। एग्रीकल्चर फार्मर्स सुसाइड कर लेते, उनको ना सीड मिलता था बराबर, ना उनको करंट मिलता था, ना उनको पानी मिलता था। यहाँ के नौजवान जितने थे तेलंगाना के, वो बेरोजगार थे। वो रोजगार नहीं मिलता था उनको, क्योंकि हर एक को तो एम्प्लॉयमेंट मिलना, वो तो कुछ प्राइवेट मिलना पड़ता और कुछ गवर्नमेंट से मिलता। तो गवर्नमेंट में भी हमको नहीं मिलता था बराबर, और प्राइवेट में तो कोई इंडस्ट्री आते नहीं थे, करंट ही नहीं था हमारे पास, पानी नहीं था हमारे पास। तो केसीआर साहब बहुत सोच सोच के थाउजेंड्स ऑफ आवर्स और डिस्कस करते करते, लोगों से मिलते मिलते लोगों में ये अवेयरनेस बिल्टअप करे वो कि नहीं, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट हमें चाहिए, हमारा बजट हमें चाहिए, हमारी स्टेट में हमारा पावर होना चाहिए। देखिए आप, हमारे घर में हमारे फादर का राज होना चाहिए, पड़ोसी का राज होना, बताइए आप। ये घर है तो ये घर के अंदर मैं का राज होना चाहिए, मेरे फैमिली का होना। बल्कि अगर कोई पड़ोसी वालों का राज तो गलत बात थी। तो केसीआर साहब बहुत अवेयरनेस लाए। 14 ईयर्स किसको बोलते हैं मैडम? 14 साल का वनवास है सीता जी का। वो उतना 14 साल तक जद्दोजहद करके लड़ के लोगों में अवेयरनेस ला के तेलंगाना लाए। लाने के बाद 9.5 ईयर में उसका रिजल्ट भी आया। 9.5 ईयर में जो केसीआर साहब रूल करे, ये 10 साल को आपको उतना अच्छा रिजल्ट आ गए बोल के आप पक्का कोशिश कर रहे हैं? पक्का है। देखिए आप देख लीजिए, सबसे पहले हर चीज में डेवलपमेंट आया। कोई ऐसा आइटम नहीं है। शहर को देख लीजिए आप, शहर में एरिया में आप फिर के देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, ब्रिजेस देख लीजिए हमारे पास, पीने का पानी देख लीजिए, फ्री करंट फ्री के अलावा किसानों को तो इतना जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर सकते हैं। फैक्ट्रियां वाले जितना करंट इस्तेमाल कर सकते हैं उनके रेट के हिसाब से। फ्लोरेसिस था मैडम नलगुंडा के अंदर, नलगुंडा पूरा फ्लोरेसिस हो। आप बताइए 48 ईयर्स कांग्रेस रूल करे, 17 ईयर्स तेलुगु देशम रूल करे, 65 ईयर्स में हम पानी तक प्रोवाइड नहीं कर सके तेलंगाना के आवाम को। और नलगुंडा में प्रॉपरली, और महबूब नगर में कुछ था, मैं नलगुंडा में तो ऐसा ऐसा फॉर्म बन जाता था फ्लोरेसिस। पूरा ये कालो आप कहाँ गए? आप कितना पूरा बच्चे पैदा हो तो हैंडीकैप पैदा होते थे। केसीआर साहब असेंबली में बोले कि मैं 2 साल में पूरा तेलंगाना में पानी नहीं दिया तो नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। लोग सब हम लोग पूरे भागे, साहब के पास एमएलए भागे। अरे साहब ऐसा बोले तो कैसा होगा साहब? साहब बोले आप शांत रहो, मुझे मालूम है कैसा देना है पानी। जब पानी देंगे तो भगवान भी अपना साथ देगा, अपन मेहनत करेंगे और नहीं जरूर नेक्स्ट इलेक्शन से पहले घर घर तक टैप जो होता ना वो प्रोवाइड करेंगे। वो फ्री प्रोवाइड करें।
वो टाइम पे हाँ नहीं, अभी अभी फ्री फ्री अभी भी है, अभी भी मतलब नहीं, हम्म, मगर वो टाइम पे प्रोवाइड करना वो तो खर्चा बहुत ज्यादा था। हम्म, लाइन लाइन डाल के करने के बाद भी जो भी गरीब आदमी भी कनेक्शन लिया तो बिल्कुल फ्री मिलता था, और पानी के तो कोई चार्जेस ही नहीं थे बिल के। और वैसा देने वाला लीडर केसीआर साहब है। कोई पानी पहुंचा ही नहीं सके, कोई भी गोदावरी से पानी लाके मिशन भगीरथ के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाने वाला लीडर है तो हमारे स्टेट में या इस कंट्री के अंदर तो वो केसीआर साहब।